Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS and in Punjab Patwari today's our topic is mensuration और mensuration में भी आज हम क्या करेंगे ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके तो सभी ने ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अपने पेन पेपर साथ में लेके बैठिए सो दैट कि आप कैलकुलेशन करते जाए, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। हाँ जी देखिए क्या है क्वेश्चन। यस, question is the base of a triangle is 15 centimeter and height is 12 centimeter. This is not point 12 centimeter है ये, ठीक है। The height of another triangle of double the area having the base 20 centimeter is, yes there are two triangles, दो triangles given है। कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल के आपके बेस और हाइट दोनों गिवन है। हाँ जी, जो फर्स्ट ट्रायंगल है कह रहे हैं कि उसका बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 12। ओके, जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल है कह रहे हैं कि उसका जो बेस है दैट बेस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। एंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो सेकंड ट्रायंगल है इसका एरिया पहले वाले से क्या है डबल है। यस, गुड क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है। तो देखो अगर मुझे इसका एरिया मिल जाए इस वाले का तो मैं इजीली हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ। सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। द एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी बेस और हाइट की बात हो रही दैट मीन्स कि ट्रायंगल जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यस क्लियर है। कितना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो फर्स्ट वन है हमारा, जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 15, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस क्लियर। अब उसने क्या कहा कि भाई जो दूसरे वाला है ना उसका एरिया इससे डबल है। डबल है दैट मीन्स कि जो ये वाला मेरा ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, इसका डबल है दैट मीन्स 180 है। कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगेन हमें फॉर्मूला पता ही है क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम क्या लेंगे, इसका बेस लेंगे, ठीक है ना। तो इसका बेस लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस गिवन है आपके पास 20 और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एरिया आपके पास गिवन है कितना है 180। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 18। तो हाइट आ गया आपके पास में 18। यस, सो जिन जिन का भी 18 आंसर निकल के आया बिल्कुल सही है। हाँ जी देखिए सभी का 18 आ रहा है, 18 सेंटीमीटर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो ट्रायंगल आपके पास में गिवन है, एक का बेस हाइट दोनों है। फर्स्ट बाय यूजिंग दिस फर्स्ट ट्रायंगल वी कैन फाइंड आउट द एरिया एंड द एरिया ऑफ द सेकंड वन इज डबल। डबल, अब एरिया आपके पास है, बेस आपके पास है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द हाइट। क्लियर है सभी को। यस, नेक्स्ट करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या आपकी स्क्रीन पे आ गया, शाबाश। देखिए कह रहे द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, जब भी आपको ये ट्रिपलेट मिलता है 3 4 5 तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अपना सीधा बन रहा है, देखो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सम इज 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। यस, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद कर लो ट्रिपलेट 3 4 5। जब भी 3 4 5 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की दैट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यस, हाँ जी आगे देखिए क्या है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। यस, इसकी जो साइड्स हैं 3 4 एंड 5 हमेशा ध्यान रखना है, जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी लार्जर साइड। ओके, यस, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल। कह रहे कि जो ट्रायंगल है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। अब जब मैं अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन के आ रहा है, एक और ट्रायंगल बन के आ रहा है। ओके, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ABC। अब इनके जो पॉइंट्स थे इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से मेरे पास एक और ट्रायंगल बन के आ गया DEF।
तो कह रहे हैं कि जो मिड ट्रायंगल है उसका एरिया बताओ। यस, शाबाश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मुझे बेस पता है, मुझे हाइट पता है, तो जो मेरा कंप्लीट बड़े वाला ट्रायंगल है उसकी मैं एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। एरिया अभी मैंने आपको बताया, एरिया क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है अपने पास 4 और हाइट कितनी है अपने पास 3। दैट मीन्स एरिया कितना हो गया आपके पास, हाँ जी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अब एक बात हमने ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी इस तरह से जो अपना ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और कितने ट्रायंगल बने, यहाँ पे देखो कितने ट्रायंगल हमारे पास में है इस टाइम पे। ट्रायंगल ये है 1 2 3 और जो हमारा बीच में 4। तो ये जो सभी 4 के 4 ट्रायंगल है सभी का एरिया इक्वल होगा। ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा, जो एरिया है वो इक्वल होगा। जब इक्वल एरिया है हमारे पास तो इस पर्टिकुलर जो फोर्थ है हमारे ये जो ट्रायंगल है DEF, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा आपका भाई, सभी का जो बराबर बराबर एरिया है दैट मीन्स कि 1/4 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 6/4। कितना आ गया आपके पास 3/2 आ गया। कितना आ गया 3/2। तो आंसर जिन जिन का भी 3/2 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, हमेशा ही ध्यान रखना है हम ये पॉइंट कि जब भी ट्रायंगल अपना इस तरह से फॉर्म हो रहा है, कैसे कि जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे, तो हमारे पास टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे और जो सभी के सभी ट्रायंगल से सभी का एरिया इक्वल होगा, इसका इसका इसका। तो जब हमने किसी भी पर्टिकुलर यहीं पे अगर ये आ जाता है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो तो भी आपका इतना ही होता 3/2, इसका करो तो भी इतना ही होता, सभी का कितना आएगा 3/2 3/2 3/2। यस, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या है। गुड। कह रहा है द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट वाली बात हो रही है, ठीक है जी। जहां पे भी एल्टीट्यूड गिवन है दैट मीन्स कि हमने इसको हाइट कंसीडर करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज एट 58 पर हेक्टेयर इज 783, फाइंड द बेस एंड हाइट। यस, बेस और हाइट आपको फाइंड आउट कर रही है। अब देखो अपने पास पर हेक्टेयर की कॉस्ट कितनी है 58 रुपीज और टोटल चार्जेस कितने लगे हैं 783 रुपीज। दैट मीन्स कि अगर मैं टोटल चार्जेस को पर हेक्टेयर चार्जेस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। यस, क्लियर है। यहाँ पे तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, जो टोटल कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके ही एग्जाम में नहीं आया, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है सभी ने। क्या किया मैंने, एरिया कैसे निकलेगा मेरा कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर हेक्टेयर। पर अगर यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर में आ जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब कि पर यूनिट जो है आपका, ठीक है ना। तो पर हेक्टेयर कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है आपके पास कितनी 783 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 58। ओके, क्लियर है। हाँ जी, अब ये जो एरिया है ये किस में अपने पास में हेक्टेयर में है, दैट मीन्स कि मेरा एरिया कितना आ गया, इतना हेक्टेयर आ गया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, अब हम दोबारा से स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो अब क्या कहा था इसने, द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। लेट अस कंसीडर एल्टीट्यूड इज x मीटर, तो बेस कितना हो जाएगा 3x मीटर हो जाएगा। ओके, अब एरिया कितना होगा हमारे पास में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हमारे पास कितना मिल गया, हमें कैलकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको ऐसे लिख लो आप। ओके, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे पॉइंट में आता है आपका आंसर, ऐसे नहीं करना, सिंपल इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब करो कैंसिल आउट, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है। ये कितना आ गया आपके पास 29, इसको 3 से जाएगा, दिया गया 3 दूनी 6, ओके, और ये आ जाएगा आपके पास में 9। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 90,000। दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इस स्क्वायर को आपने रिमूव करना है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ गया 300 मीटर। अब ये x हमने क्या कंसीडर किया था एल्टीट्यूड, दैट मीन्स कि एल्टीट्यूड कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 300 आ गई, ठीक है। हाइट इज 300, ओके। ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई 300, और बेस कितना आ गया 3x, दैट मीन्स 900 मीटर। ओके क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा 900 300, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, यस। तो क्या आ गया अपने पास 900 एंड 300। इन टू ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ areas is 4:3 and the ratio of their heights is 3:4. Find the ratio of their bases. Yes. रेशियो सभी को क्लियर है। रेशियो का एक सिंपल सा मैं पॉइंट बताती हूँ। रेशियो क्या कहती है कि सिंपल कंपैरिजन है। अब जैसे यहाँ पे हाइट कह रहा है कि 3:4, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, जो हाइट है, दो ट्राइंगल है हमारे पास में फर्स्ट एंड सेकंड, कह रहा है कि ये 3:4 है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जब भी आपके पास रेशियो गिवन है दैट मीन्स कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये 3:4, ये 3:4 भी हो सकती है, ठीक है। ये 6:8 भी हो सकती है। अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा 9 और 12 भी हो सकती है, ठीक है ना। ये 15 और 20 भी हो सकती है, क्लियर। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो रेशियो में हमें ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होती है कि दोनों को किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो हाइट है ये हो गई आपके पास में फर्स्ट की 3x है और इसकी कितनी हो गई 4x, क्योंकि हमें पता नहीं ना कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, तो हमने इसको x ले लिया 3x एंड 4x। यस क्लियर। अब और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द ट्रायंगल रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज की रेशियो गिवन है आपके पास में, कितनी गिवन है 4:3। अब हमें पता है कि भाई जो बेस हाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे तो उसके केस के अंदर एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगी, ये होगा। तो पहले का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे का एरिया एक तरह से मुझे गिवन है क्योंकि मेरे पास रेशियो है। तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पहले वाले का बेस इंटू पहले वाले की हाइट। यहाँ पे हाइट हमने कितनी ली है 3x, यस क्लियर। डिवाइडेड बाय, अब दूसरा लेते हैं 1/2 इंटू दूसरे का बेस इंटू दूसरे की हाइट, दूसरे की हाइट कितनी है 4x, और ये हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है 4:3, और रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया 4/3। यस, हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट क्लियर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b1 और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 16/9। ओके 16/9 आ गया, 16/9 आ गया। दैट मीन्स क्या है कि जो बेस है, बेस की रेशियो क्या आ गई आपके पास में 16:9 आ गया। ओके दिस इज 9, b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू 16/9। यस, अब विजिबल है सभी को 16/9, तो रेशियो क्या आ गई 16:9, सो आंसर विल बी डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर 3:4:5। हाँ जी, अगेन 3 4 5 आ गया, मैंने पहले भी बताया था कि 3 4 5 है, दैट मीन्स कि हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे साइड्स गिवन है 3 4 5, 3 4 5, दैट मीन्स कि वी कैन सी, अभी मैंने आपको बताया था कि साइड्स क्या क्या है हमारे पास 3x 4x एंड 5x, ये हमारी साइड्स आ गई। अगर साइड्स मेरी ये है तो पेरीमीटर कितनी आएगी, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स,
सभी का अगर मैं सम कर रही हूँ तो सम मेरा कितना आ गया 3 4 7 7 + 5 12 12x आ गया, दिस इज 12x। यस क्लियर। हाँ जी, अब आपके पास एरिया गिवन है, एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जब दो साइड्स ये है और ये है और एक तीसरी साइड आपके पास ये है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल है, अगर एक 3x है, एक 4x है, 5x है, दैट मीन्स कि इसमें से एक तो बेस होगा, एक हाइट होगी, और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो कौन सी होगी अपने पास में, हाइपोटेन्यूज हो गया। दैट मीन्स कि दिस इज 3x 4x, इस तरह से कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है ये 3x हो ये 4x हो सकता है। अब हम आते हैं एरिया पे, एरिया कितना है आएगा आपके पास में, एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल गिवन है आपके पास में 216 के इक्वल गिवन है। क्लियर। सोल्व कर लोगे आप इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो पैरामीटर क्या आ जाएगी, हाँ जी शाबाश बताइए, x की वैल्यू आ गई 6, पैरामीटर अभी मैंने फाइंड आउट करके बताई थी कितनी है 12x है, दैट मीन्स कि पैरामीटर क्या आ जाएगी 12 इंटू 6 72। क्लियर। तो क्या आ जाएगा आपके पास 72 सेंटीमीटर। क्लियर। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया, तीनों साइड दे रखी थी हमें, तो हमने क्या किया उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो बेस और हाइट मिल गया, ठीक है ना, बेस और हाइट मिल गया, तो यहाँ से अपने पास में पैरामीटर आ गया। यस क्लियर है, इसमें आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट था। हाँ जी, क्वेश्चन सिंपल तब होता है जब वो हमें आ जाता है, इंपॉर्टेंट वो हमेशा ही रहता है, ठीक है ना, जब तक नहीं आता हो तब तक टफ होता है। ओके क्लियर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है अपने साथ के साथ कमेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लार्जेस्ट साइड measures 13 centimeter, then what is the length of the smallest side of the triangle? Yes, आपके पास पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर गिवन है, दैट मीन्स कि वी नो द सम ऑफ द ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स हमारे पास गिवन है एक तरह से कि ए बी सी का सम हमारे पास गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है, कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अब एक साइड हम मान लेते हैं भाई ये वाली जो साइड है ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ये वाली जो साइड है मान लेते हैं मेरी बी है, और ये जो सी वाली साइड है ये कितनी होगी फिर, जब मुझे पता है कि भाई मेरा जो ए प्लस बी प्लस सी पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये मेरी 13 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो मेरे पास में अगर मैं दूसरी वैल्यू निकालूं तो सी कितनी आ जाएगी 13 माइनस 30, दैट मीन्स 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाँ जी बताओ, क्लियर है। हाँ जी, 13 माइनस बी, 13 माइनस बी आ जाएगा ये वाला पॉइंट बताओ क्लियर है कि नहीं है, नहीं क्लियर, देखो दोबारा बताती हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैरामीटर आपके पास 30 सेंटीमीटर है, पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर। एक साइड मुझे गिवन है कि भाई 13 सेंटीमीटर है, एक साइड 13 सेंटीमीटर है, मान लेते ये 13 था, ये 13 है। ओके, ये क्या है बी है, और ये क्या है हमारे पास में सी है। ओके, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और बी इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 17 माइनस बी। अब देखो कोई इसमें डाउट, अब क्लियर है। यस। तो ये कितना आ गया, इसको मैंने कंसीडर कर लिया 13 माइनस बी, जरूरी नहीं है यही निकालना, इसको भी ले सकते हो, दूसरी साइड को आप कंसीडर कर सकते हो। यस, ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि द
एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? अब हमें नहीं पता कि जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल और सम अदर ट्राइंगल, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला आता है हीरो फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दैट मीन सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट? एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 30/2 दैट मीन्स 15। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैं समझा रही हूँ तब आपको बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो एस की वैल्यू अब हमारे पास है, पहले केस के अंदर कितनी है? ये हमारे पास 15 है, 15 है। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 13 है। तो 15 माइनस 13 कितना हो गया? 2 आ गया। क्लियर। उसके बाद में s माइनस बी, एस इज 15 दैट मीन्स कि 15 माइनस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 17 माइनस बी। तो s माइनस 15 दैट मीन्स 15 माइनस 17 माइनस बी। यस, क्लियर। और इसका क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट। और ये आपके पास गिवन है कितना? 30। डन, क्लियर। अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर। इस स्क्वायर रूट को अगर मैंने रिमूव करना तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी? 15 दूनी 30, 30 ये हो गया आपके पास 15 माइनस बी इंटू, ये बताओ क्या होगा? हाँ जी, देखो 15 माइनस 17 माइनस 2 एंड 15 माइनस माइनस बी दैट मीन्स प्लस बी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? प्लस बी। दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास में? बी माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 900। ओके। अब ये आपके पास कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी बच गई? अगेन 30 बचेगी, 30 बचेगी। इसको आप सॉल्व कर लो तो अपने पास में देखो वैल्यू कितनी आ गई है? 15 माइनस बी, देखो ये हो जाएगा 15b माइनस 30 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 30। यस, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 60 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड। यस, अभी क्लियर है। अब देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जब जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 16 आना चाहिए और जब मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो आपको पता है 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 अगर मैं देखती हूँ तो 12 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 16 और 12 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है कितना? 17। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, या तो आप कह सकते हो 12, ये आ जाएगी आपके पास में 5। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अपने पास में वैल्यू है, एक आएगी 12, एक आ जाएगी 5। डन, क्लियर। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरी b की वैल्यू कितनी है? 12 है। b की वैल्यू मेरी कितनी है? 12 है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। देखो a तो 13 है, अगर b मेरा 12 है तो c कितना आ जाएगा? 5। ओके, या फिर क्या हो जाएगा? अगर मैं मानूं कि b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट दोनों केसेस में भी जो 5 है वो स्मॉलेस्ट है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यस, क्लियर। अब देखो अभी तक ये बड़ा लग रहा था, अब क्वेश्चन को दोबारा समझाते मैं आपको। क्या करना है? हमें पता है सेमी पेरीमीटर कितनी होगी? पेरीमीटर की हाफ, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर अपने पास में गिवन है, सेमी पेरीमीटर होगी 15। एरिया डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्योंकि एक साइड तो 13 था, 15 इंटू 15 माइनस 13 2 हो गया, 15 माइनस ये आ गया 17 माइनस बी और एक 15 माइनस बी। तो यहाँ से अपने पास में ये इक्वेशन बन गई। इसको स्क्वायर रूट को मैंने रिमूव किया, इधर स्क्वायर कर दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास में जो वैल्यूज आ जाएंगी। डन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
the side of triangles are in ratio 1/2, 1/3 and 1/4 and the perimeter is 52 centimeter. The length of the smallest side is, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो पहले अभी मैंने रेशियो बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाया तो उसके अंदर क्या था कि रेशियो आपके पास गिवन थी 3 साइड्स की। अब यहाँ पे क्या है, जो रेशियोज जो साइड्स हैं हमारे पास में ट्रायंगल की, क्या रेशियो गिवन है 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेशियो कैसे करोगे, इसका एलसीएम निकाल लो आप सभी का। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। ये कितना आ गया 2 × 12, 3 × 12 और ये हो गया 3। ठीक है, अब जब भी इस तरह के आते हैं, जब जो भी वैल्यू सभी के नीचे उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो रेशियोज के अंदर, तो 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगी आप, हाँ जी 6, 4, 3। दैट मीन्स कि जो आपकी साइड्स हैं, साइड्स क्या हो जाएंगी 6x, एक हो गई 4x और ये हो गया आपके पास 3x। यस, पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पेरीमीटर कितनी है 52 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू व्हाट 52, 13x इज इक्वल टू 52। दैट मीन्स कि जो अपने पास x है, x की वैल्यू आ गई यहां से आपके पास 4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास कि सबसे जो स्मॉलेस्ट साइड है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ये है। तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी आ जाएगी 3 × x, x की वैल्यू आई आपके पास 4, दैट मीन्स 12। सो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखें, इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिंपल है। आपको क्या है, सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। रेशियो आ गया आपके पास, रेशियो आ गई, पैरामीटर गिवन है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता कि जो लार्जेस्ट साइड है वो फाइंड आउट करो, तो लार्जेस्ट में क्या करते हैं 6 × x कर देते। डन, ओके। नेक्स्ट करके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज one side of a right angle triangle is twice that of other and the hypotenuse is 10 centimeter. The area of the triangle is, yes। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपके पास, हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये दो जो साइड्स हैं, इसमें कह रहा है कि जो एक साइड है वो दूसरी साइड की ट्वाइस है। ट्वाइस है मैथ मीन्स कि अगर ये साइड मेरी x है तो ये साइड कितनी है मेरी 2x है, यही गिवन है। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर हो जाएगा 10 के, गिवन था आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायर रूट को अगर मैंने हटाना है तो क्या करूंगी मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास में 5x स्क्वायर, इसको मैंने रिमूव किया, इधर करेंगे स्क्वायर तो हो गया 100। x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 100 प्लस 5, दैट मीन्स 20 आ गया। x स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया इज इक्वल टू व्हाट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हेयर बेस इज इक्वल टू व्हाट x एंड हाइट इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 20 आई है, तो 20 आंसर आ गया सिंपल डायरेक्टली। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी व्हाट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी करिए सॉल्व, शाबाश, करिए करिए, शाबाश, गुड। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी फ्री वार्म अप कोर्स पे रजिस्टर नहीं किया वो आप फ्री वार्म अप कोर्स पे रजिस्टर कर सकते हो, सो दैट कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए। और जो पटवारी के हम सभी डेली क्लासेज जा रही हैं आपकी, कभी किसी सब्जेक्ट की क्लास जा रही है, कभी दूसरे सब्जेक्ट की, जितने भी हमने आ रहे हैं टोटल 7 मॉड्यूल्स है, सभी की क्लासेज जा रही हैं आपकी डेली 7 o'clock। तो अगर आपको सारा स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो हमारा फ्री वार्म अप कोर्स है
अभिpedia.abhimanyu पोर्टल पे जाके, तो वहाँ से आप फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करोगे आप फ्री वार्म अप कोर्स पे चले जाओगे, वहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे लेक्चर अपना क्लास के अंदर हो रहा है वही सेम आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा विद PDF। यस, हाँ जी, आ गया आंसर, गुड। देखिए करते हैं क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, यस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये भी डन। अब कह रहा है कि हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि ये जो हाइट है ये कितनी है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। यस, कह रहा है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखो आप, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पॉइंट को समझना है। दैट देखो ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है, दैट मीन्स कि जो ये मेरा एल्टीट्यूड है ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास में हाइट है ये मेरे बेस को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यस, दैट मीन्स कि अगर ये मेरी पूरी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक a है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये a/2 है, a/2 है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारे पास ये गिवन हाइट, हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया a/2, a/2, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये कैसे निकलेगा आपके पास में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट करते तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 10 स्क्वायर आ गया। यस, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या आगे वैल्यू आपके पास, a स्क्वायर माइनस a²/4 इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स 3/4a² इज इक्वल टू 100। ओके, दैट मीन्स कि a² इज इक्वल टू व्हाट, 400/3। यस, क्लियर। यस, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, √3/4a²। ये होता है, इसको पुट कर दो, a² की वैल्यू हमारे पास है ही, अब देखो ये हो गया आपके पास 100, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 100√3/3। अब एक और पॉइंट है, अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें, हाँ जी, तो क्या करोगे, जो ये 3 है, 3 कैसे बना है, √3 × √3 लिख सकते हैं इसको हम, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/√3। यस, क्या आ जाएगा, 100/√3, ये हमारी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100/√3। हाँ जी, आपको लगता है कि जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, मैं काफ़ी इजी वे से आपको करवा रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि हाँ जी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कराया जाए। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने। तो आज की क्लास के हम इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।